ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யः ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதா ஸ்ரீவத்சாங்க சுத ஸ்ரீமான் ஸ்ரேயசே மேஸ்து भूयसे। 47वां श्लोक। सामान्य भोग्यमपि कौस्तुभवैजयन्ती पञ्चायुधादिरमणः स्वयमेव बिभ्रत् तद्भारखेदमिव ते परिहर्तु कामः श्रीरङ्गधाम मणिमञ्जरी काहते त्वाम्। इस श्लोक में वैकुंठ में नित्य मुक्त जो है सभी के पास शंख चक्र आदि आयुध होते हैं, उदाहरण करते हैं। तो महालक्ष्मी के पास भी शंख चक्र आदि आयुध होना चाहिए। तब यहाँ कहते हैं कि हे श्री रंगधाम मणि मंजरी, श्री रंगधाम के रत्न मंजरी, और ऐसे संबोधन करते हैं माता जी को। और कहते हैं कौस्तुभ वैजयंतीमणि सब धारण करते हैं, आप भी धारण करना चाहिए। पराशर भट्ट कहते हैं परंतु आपसे तो एक कमल भी नहीं उठा जाता है। कमल को उठाना भी बड़ी साहस की बात है। तो भगवान कहते हैं कि आपके लिए मैं शंख चक्र को ढोऊंगा या उसका भार मैं सहूँगा, आप नहीं। तो भगवान स्वयं शंख चक्र को धारण करके उसे उनका भोग लेते हैं। ऐसा परम रस की बात कही है। 48वां श्लोक। यदि मनुजतिरक्ष्यां लीलया तुल्यधृते अनुरूपा देवी नावातरिष्यः असरसम् अभविष्यन् नर्मनाथस्य मातः दरदलरविन्द उदन्तकान्तायताक्षिः। इसमें जब भगवान मनुष्य का रूप लेके अवतरित होते हैं तो महालक्ष्मी भी मनुष्य के रूप लेकर अवतार होते हैं। जब वो भगवान देव के रूप में अवतरित होते हैं तब महालक्ष्मी भी देवता के रूप में देव रूप में अवतरित होती है। तो इस प्रकार भगवान के अवतार में उनके अनुरूप अवतार लेकर उस अवतार को रसमय बनाती है या फलीभूत करती है। भगवान महालक्ष्मी के संबंध के सिवाय, भगवान पुरुषकार के सिवाय भगवान कुछ करते ही नहीं है। तो यदि भगवान के साथ महालक्ष्मी जी नहीं अवतरते तो भगवान का अवतार कार्य में कोई रस नहीं होता। तो यही कहते हैं। तो यदि मनुजत रिश्चाम लीलया तो लीला से आप श्री विग्रह धारण करते, रूप धारण करते हैं। आपके थोड़ी कर्म है। हम जैसे लोगों के लिए कर्म है, हम कर्म से वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। भगवान और माता तो अपनी इच्छा के अनुसार अवतार लेते हैं। और तो आप कोई आप नहीं होते तो रस ही नहीं होता। तो आपके संबोधन कैसे किया है? दरदल अरविंद उदंत कांतायताक्षी अभी विकसित हो रहा है कमल। इस प्रकार के आपके आंखें हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये अवतार मनुष्य और देवयोनि में ही नहीं, इसे हमें अर्चावतार तक ले आना चाहिए। यदि आप कल्पना कीजिए श्रीरंग में रंगनायकी
माता नहीं है तो क्या रंगनाथ का उत्सव या जो भी है उसमें रस होगा? तो अर्चावतार पर्यंत इसे हमें लेना चाहिए। अनपायनी है, नित्य योग है उनका, वो तो बिछुड़ते ही नहीं। श्रीमते रामानुजाय।